वन लाइनर विद विकास पैटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर सेट मारेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। किसके कारण चिपटा हुआ नजर आता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण चिमटा हुआ नजर आता है। एक के ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? कौन सा देश था? बुल्गारिया। कौन है? बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित, माने टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये है भागीरथी एवं भील गंगा। किसका? भागीरथी एवं भील गन्ना। ये है ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। क्या होती है? घटती है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं ऑप्शन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किससे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कृष्ण राजा द्वितीय को। किसको? कृष्ण राजा द्वितीय को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। कौन है? सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? किस अनुसूची? तो चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। बिहार में कितने राज्यसभा सीट है? तो बिहार में 16 राज्यसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट है, 243 विधानसभा सीट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? किस वर्ष घटित हुई थी? तो 1999। कब? 1999। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो 1971 में। कब बना था? 1971 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस चांदी नहीं है? किसमें चांदी नहीं है? तो यह है जर्मन सिल्वर। कौन है? जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? कौन सा है? तो ये है एमाइलेज। कौन है? एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। दोस्तों, हम इसमें मैथ और रीजनिंग का डील नहीं करते हैं, सिर्फ जीके और जीएस के, इसलिए आप लोग ये नहीं चुके कि नंबरिंग कैसे बढ़ गया है। तो सिर्फ इसमें जीके और जीएस का ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूँ अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? कौन सी है? तो ये है विधा। कौन सी? विधा सबसे उच्च कोटि का गेहूं है। एंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो ये पेरम्बूर, चेन्नई में पड़ता है पेरम्बूर।
तमिलनाडु में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है, वहाँ के गवर्नर R.N. रवि। कौन है? R.N. रवि। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था? कौन थे जो कार्य नहीं किए थे? तो ये थे चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर। 21 की ओर, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण के रूप को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रोगाणुरोधक। क्या कहते हैं? रोगाणुरोधक। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, दूध को दही से परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सी है? दूध से दही कौन बदलता है? तो लैक्टो एसिड बैक्टीरिया बदलता है। ऑप्शन नंबर 1 कौन? लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? कौन सा है? तो ये है सुनहरा धान। कौन है? सुनहरा धान। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है मंदक के रूप में। किस रूप में? मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य रेल का मंडल मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है मुंबई HCT। कौन? मुंबई HCT। ऑप्शन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है? तो ये आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग। ऑप्शन नंबर सी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? किस देश में से नहीं गुजरती है? तो ये है सी, भारत। और वह कौन सा देश है जिसको मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क तीनों गुजरता है? तो वह है साउथ अफ्रीका। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो यह सतलज। कौन? सतलज। जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात पर श्रावती नदी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। क्वेश्चन नंबर 32, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, कौन सा है? तो मुनस अल अरवा। कौन है? मुनस अल अरवा। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो फरवरी 1900। क्वेश्चन नंबर 34, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। ऑप्शन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, नक्शीदारी कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है HF। कौन? HF। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है। कौन सा है? तो ये है 24th। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37, सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो अमरकंटक की पहाड़ी। कौन है? अमरकंटक की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में पड़ता है अमरकंटक की पहाड़ी, वहीं अमरकंटक की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी। पूगा घाटी। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी कहाँ स्थित? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख। लद्दाख के राजधानी क्या है? ले। लद्दाख की राजधानी क्या है? ले। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व
ईस्वी के पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? कौन था? तो ये था मगध। कौन थे? मगध। क्वेश्चन नंबर 41, बंगाल में आमला डैश अधिकारी होता है? आमला कौन होता है? तो ये होता है जमींदार। कौन होता है? जमींदार। क्वेश्चन नंबर 42, मुर्रा नस्ल है किसकी? मुर्रा नस्ल है किसकी? तो भैंस की। किसकी? भैंस की। ऑप्शन नंबर बी। 1946 में भारत आई कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 3। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो जरीवा। ऑप्शन नंबर डी, जरीवा। जैन, ऑप्शन नंबर 45, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? तो पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 46, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? तो BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 47, अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो गुजरात में ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, अवध राज्य की अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये होगी, मानी कि 3 गुना बढ़ जाता है तो क्या गुना? तो k/9। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में कौन सी धातु केवल पराबैंगनी किरणें की प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? कौन है? तो ये है जिंक, जिसका सिंबल होता है Zn। नमेरी टाइगर रिजर्व भारत किस राज्य में स्थित है? तो नमेरी कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? असम। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है डल झील। कौन है? सॉरी, वुलर झील। दोनों जम्मू कश्मीर में डल वुलर झील। क्वेश्चन नंबर 58, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की बहुमत सीटों की कितनी होनी चाहिए? तो ये 1/10। कितना? 1/10। क्वेश्चन नंबर 49, एक आंध्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलीन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। ये किस कारण होता है? तो ये मूल दाब के कारण होता है। किस कारण होता है? मूल दाब। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग
क्या था? तो ये था सैन्य। कौन था? मुगल के समय में क्या था? ये सैन्य था। पीटी द्वीप अभयारण्य, पीटी द्वीप अभयारण्य पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के धन क्या है? कवरती। क्या है? कवरती। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। क्वेश्चन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका भी अध्यक्ष है जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसका एमडी हैं। वह क्रिया जिसमें एक आर्कटिक अधिपाद की तरह एक वृक्ष आती है क्या कहलाता है? तो ये कहता है सहभोजिता। क्या कहलाता है? सहभोजिता। ऑप्शन नंबर 2। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाने जाते? निषाद जाने जाते। किस नाम से? निषाद। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें डेप्सा पास दर्रा स्थित है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें डेप्सा पास दर्रा स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कैपिटल शिमला, वहाँ के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सी। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित था? किस में था? तो ये था संकसिया स्तंभ। कौन? संकसिया स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ये आपका है रसेल कार्सन। ऑप्शन नंबर बी, रसेल कार्सन। क्वेश्चन नंबर 92, तेलिया बांध किस नदी पर स्थित है? तेलिया बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है ब्राकर नदी। का ब्राकर नदी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 93, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये था 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता। कोडरमा किस लिए फेमस है? तो ये है सी, अब्रक के लिए कोडरमा फेमस है। कौन सा? अब्रक के लिए। झारखंड में कोडरमा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 96 में से मिलान करने वाला है, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो है इसकी परिमाण समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो ये है डीजी तेंदुलकर। कौन है? डीजी तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 100, रेंगुन मिट्टी इस नाम से भी मानी जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? रेंगुन की दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है काली मिट्टी। कौन है? काली मिट्टी। रेंगुन को हम काली मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको कितना आया, और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।